अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉल्यूशन जो होगा उसमें एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको पता है क्या चीज़ होती है। हमारे पास फ़र्ज़ किया ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है बीकर के अंदर। इस बीकर में जो सैंपल है ना, यानी सॉल्यूशन है हमारे पास। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं हमेशा। ये हमारे पास एक सैंपल है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जब भी हम करने लगे तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक बर्तन है जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल कुछ इस तरह का होता है। सेपरेटिंग फ़नल लैब में मैंने देखा था। हमारे पास जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, सामान इसका भी हमने मंगवाना है, तो फिर आपको ये चीज़ें समझा देंगे मज़ीद एक्सपेरिमेंट करके। देखो ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से, जिस तरह वो सपेरों के पास बीन नहीं होती, उसी तरह का ना ये एक बर्तन है सेपरेटिंग फ़नल। कुछ इस तरह से बना हुआ होता है सेपरेटिंग फ़नल, और नीचे यहाँ पर लगा होता है स्टॉपर। स्टॉपर क्या है, वो जो जिस तरह टैब होती है ना, टैप होती है, नल टूटी, हम उसको जब ओपन करते हैं तो पानी फ़्लो करना शुरू कर देता है, क्लोज़ कर देते तो पानी रुक जाता है। तो यहाँ पर भी इसका स्टॉपर का यही काम है। स्टॉपर जो है, इसके अंदर जो लिक्विड है, जो भी सॉल्यूशन होगा या जो भी चीज़ है ना, जो इसके अंदर लिक्विड है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम उसको निकालना चाह रहे होंगे तो इसको ओपन करके यहाँ से ले लेंगे बीकर के अंदर, और जब हम उसको यहीं पर रखना चाह रहे हैं तो हम इसको क्लोज़ करके रखेंगे। तो ये स्टॉपर है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक ढक्कन होता है इस जगह पे। ठीक है जी, ये इसका ढक्कन है, इसको हमने क्लोज़ करके रखा हुआ है यहाँ पर। ये है सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग नाम से ज़ाहिर है, सेपरेट करने के लिए, सेपरेटिंग फ़नल, अलग करने के लिए चीज़ों को। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकाल देना, निकालना। किसी भी चीज़ में से कोई हम एक उसके पार्ट को निकालना चाह रहे हैं, खींच लेते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करना कह देते हैं। एक्सट्रैक्ट कर देना, निकाल देना है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट को यूज़ करके हमने सॉल्यूट को निकालना है। कैसे? ये हमारे पास सैंपल है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। ये जो सैंपल है इसमें दो चीज़ें हैं जी। सॉल्यूशन है ये हमारे पास, इसमें सॉल्यूट है और इसके अंदर सॉल्वेंट। मुझे ना ये जो सॉल्यूट है वो है जी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो इनऑर्गेनिक है, यानी कि H2O। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा हमारे पास है वाटर। अब वाटर जो है ना कार्बन पर मुश्तमिल नहीं है, इसलिए हम इसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। याद रखें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं, और वाटर एक पोलर है। तो ये सही तरह से सोलूबल नहीं है एक दूसरे के अंदर। हम क्या करते हैं, इसको ना ले लेते हैं, इसमें आप इसके अंदर डाल दें। इसको जब डालेंगे तो हमारे पास ये लिक्विड से ना फिल हो गया सोल्यूशन से, जो हमारे पास सोल्यूशन था। ये सेपरेटिंग फ़नल के अंदर आपने इसको ले लिया, इस सैंपल को, जो सैंपल आपको मिला है। आपके पास जो सैंपल है ना सोल्यूशन, उसमें दो चीज़ें हैं, एक सॉल्यूट है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा सॉल्वेंट है। मुझे सॉल्यूट को अलग करना है। सॉल्यूट को कैसे सेपरेट करेंगे, हमने ये चीज़ पढ़नी है आज इसके अंदर। अब ये हमने ले लिया सॉल्यूशन इसके अंदर सेपरेटिंग फ़नल में। अब इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, और वो है सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट पहले से मौजूद है, वाटर। दूसरा सॉल्वेंट अब इसके अंदर डालेंगे, लेकिन उसकी खूबियाँ याद रख लें। जो सॉल्वेंट आपने ऐड करना है, दो खूबियाँ होनी चाहिए। एक खूबी यह है कि वो सॉल्वेंट जो आप ऐड करेंगे, अब इसके अंदर मैं एक और सॉल्वेंट डालूंगा, सॉल्वेंट, मैंने सॉल्वेंट इसके अंदर डालना है। अब इस सॉल्वेंट को जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसकी खूबियाँ होनी चाहिए दो। कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? एक तो ये वाला सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट के साथ मिक्स ना हो, यानी इमिसिबल होने चाहिए, ना हल पजीर होने चाहिए। एक खूबी तो ये है, यानी ये वाला सॉल्वेंट इसके अंदर हल ना हो। दूसरी खूबी, ये जो सॉल्यूट है इसके अंदर, वो सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए इसकी निस्बत। ये जो सॉल्यूट है अभी इसके अंदर हल है,
लेकिन जैसे इस साल्वेंट को डालेंगे वो इसमें से निकल के ऊपर जाना शुरू कर दे, यानी ये सोल्यूट उसके अंदर ज़्यादा हल पजीर होना चाहिए जो आप साल्वेंट बाद में डालेंगे। ये दो बातें आप जहन में रखें। अब जैसे ही हम डालते हैं ना इस साल्वेंट को इसके अंदर, तो ये जो सोल्यूट है पहले इस साल्वेंट के साथ रह रहा था नीचे। आप जब साल्वेंट डाल के इसको शेक करेंगे तो क्या होगा कि सोल्यूट अपनी ना पार्टी बदल लेगा। यहाँ पे वो इसके साथ रह रहा था पहले इस साल्वेंट के साथ, वाटर के साथ, वो फ़ौरन से यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देगा जब आप शेक करेंगे इसको। फ़नल को आप शेक करते हैं जब साल्वेंट डालने के बाद, तो जो सोल्यूट है वो अपनी जगह चेंज करके ऊपर जाना शुरू कर देता है, उस साल्वेंट में ऐड होना शुरू कर देता है जो कि इसकी नेचर का है। क्योंकि वो कहता है कि नहीं भाई मैं आपके साथ रह रहा था, लेकिन अब मेरे साथ कोई ऐसा बंदा आ गया जो आपसे ज़्यादा मजबूत है, मैं आप उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो सोल्यूट यहाँ से ऊपर मूव कर जाएगा, ये पार्टी बदल लेता है। ठीक है, जब ज़ाहिर है इंसान के पास पैसे ना रहे ना, तो दूसरे वो बंदे जो ना हमारे जो दोस्त हैं वो किसी और के पास जाके चलो जी अब हम उनके साथ उनके दोस्त हैं, अब हम इनके दोस्त नहीं हैं। ये सोल्यूट भी ऐसे ही काम करता है, वो देखता है हाँ भाई वो अमीर बंदा आ गया है, पैसा भी है, बंगला है, गाड़ी है, तो मैं अब तेरे पास भिखारी के पास नहीं रह सकता भाई। सोल्यूट ऊपर जाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसकी नेचर का है, वो एक जैसे दिमाग के हैं दोनों बंदे। तो पहले तो मजबूरी के तहत रह रहा था ना, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। अब हमने जो साल्वेंट डाला वो भी नॉन पोलर है, तो क्या हुआ है कि हमने इस साल्वेंट की मदद से इस सोल्यूट को इसमें से निकाल लिया। इस टैब को ओपन करते हैं, पहले इस वाटर को निकाल लो, बाकी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर चला गया फिर उसको अलग बीकर में अलग कर लो, फिर उनको बॉयल करके हम उनको सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तरीका कार होता है। हुआ कैसे है, सेपरेशन कैसे हुई है? बाय एडिंग अ सॉल्वेंट इन विच सोल्यूट इज़ मोर सोलूबल। हमने वो सॉल्वेंट डाला जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हल पजीर है, तो यही डेफिनेशन हमने लिखनी है। द टेक्निक in which जिसमें सोल्यूट इज़ सेपरेटेड, सोल्यूट को अलग कर लिया जाता है, सेपरेटेड फ्राम दी सॉल्यूशन में से सोल्यूट को निकाल लेना है हमने बाय एडिंग एक ऐसी चीज़ ऐड करके, बाय एडिंग ए सॉल्वेंट फ्राम आउटसाइड, बाहर से, फ्राम आउटसाइड, इन विच सोल्यूट इज़ मोर सोलूबल, जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा हल पजीर होता है, इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। वैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का दूसरा नाम लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर दोनों सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों चीज़ें जो है ना वो लिक्विड होती हैं, इसलिए लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। इसमें दो बातें आप ना, दो अहम बातें जो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ वो देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या नोट वाली बातें दो हैं हमारे पास यहाँ पर। कौन कौन सी बातें नोट करनी है आपने? नंबर 1 वो ये है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है हम उन कंपाउंड की करते हैं, वो वाले कंपाउंड जो कि नॉन वोलेटाइल हों और थर्मली अनस्टेबल हों। दिस मेथड इज़ यूज या दिस टेक्निक इज़ यूज्ड, हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन रहती है उनके लिए। इज़ यूज्ड फॉर नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड। ये बात आप समझ लें और एमसीक्यू में आती है ये वाली बात।
कि जो थर्मली अनस्टेबल हों, नॉन वोलेटाइल हों। ये एक एमसीक्यू बनता है यहाँ से, ठीक है, कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन उन कंपाउंड के लिए करते हैं जो नॉन वोलेटाइल हों। वोलेटाइल उसको बोलते हैं जो बुखारात बन जाएं। मिसाल के तौर पर आप ना 2 गिलास ले लें, एक में पेट्रोल डालें, दूसरे में पानी, एक रात के लिए रख दें, कौन जल्दी बुखारात बन के उठ जाएगा? पेट्रोल। वो जो है ना वो हमारे पास जो पेट्रोल है वो वोलेटाइल है, और वाटर जो है वो नॉन वोलेटाइल। हालांकि उसके बुखारात बनते हैं लेकिन उस कदर रफ्तार से नहीं बनते। तो वोलेटाइल वो है जो बुखारात बन के उठ जाए, ठीक है। और थर्मली अनस्टेबल से मुराद ये है कि आप हीट देंगे, थर्मली हीट देंगे और वो अपनी शक्ल बिगाड़ ले, शक्ल तब्दील हो जाए जिसकी, यानी हरारत को जो बर्दाश्त ना कर सके, उसको हम थर्मली अनस्टेबल बोलते हैं, कि हम उसको हीट देंगे और उसकी जो शेप है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो ये बात है जो एमसीक्यू में आ सकती है। एक और बात यह है कि इट इज़, दूसरी बात, इट इज़ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है एंड इट इज़ कंट्रोल्ड, इट इज़ कंट्रोल्ड या एक्सप्लेन्ड, कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बुनियाद के ऊपर इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ये एक शार्ट क्वेश्चन है अलहदा से। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये शार्ट क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ से शार्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? तो ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बेस के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या? तो इसकी डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि ये जो सॉल्यूट है, ये वाला जो इसके अंदर मौजूद है, जैसे आप सॉल्वेंट डालते हैं इजाफी बाहर से, तो सॉल्यूट अपने आप को तकसीम कर लेता है। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा सॉल्यूट ऊपर चला जाएगा। सॉल्यूट ऊपर जाता है लेकिन ज़्यादा मिकदार में ऊपर जाता है, थोड़ी मिकदार में नीचे रह जाता है। सॉल्यूट अपने आप को तकसीम कर लेता है बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट, 2 एक दूसरे में ना हल पजीर सॉल्वेंट में अपने आप को तकसीम कर लेता है सॉल्यूट, ठीक है। तो ये सॉल्यूट ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी, एक कांस्टेंट रेशो के अंदर जाता है हमेशा। मिसाल के तौर पर आपने ना 10 ग्राम लिया है सॉल्यूट इसके अंदर, यानी सॉल्यूट जो है ना वो 10 ग्राम है, तो ये अपने आप को तकसीम कर लेगा किस रेशो के अंदर? 7:3, यानी ऊपर चला जाएगा 7 ग्राम, नीचे चला जाएगा 3 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम आप सॉल्यूट ले ले, जब 100 ग्राम लेते हैं तो फिर ये 70 ग्राम हो जाता है, 30 ग्राम, 70 ग्राम ऊपर चला गया। अच्छा, फिर रेशो को इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर रेशो कितनी बन रही है देखें। तो ये कांस्टेंट रेशो के हिसाब से अपने आप को दोनों सॉल्वेंट के अंदर ना डिवाइड कर लेता है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो यही डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन ये है, सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ, डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इनटू 2 इमिसिबल सॉल्वेंट। इमिसिबल, इमिसिबल इसका मतलब होता है ना हल पजीर, ना हल पजीर। ये अपने आप को 2 ना हल पजीर सॉल्वेंट के अंदर तकसीम कर लेता है सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट इसके अंदर है ना, ये 2 ना हल पजीर सॉल्वेंट के अंदर अपने आप को तकसीम कर लेगा। किस तरह से तकसीम करेगा? इन ए कांस्टेंट रेशो, इन ए कांस्टेंट रेशो, कांस्टेंट रेशो के अंदर, ठीक है। और किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा था? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड, ठीक है। ये चीज़ की डेफिनेशन है कि आप ये देखेंगे जैसे ही आप सॉल्वेंट डालते हैं तो सॉल्यूट अपने आप को 2 सॉल्वेंट में तकसीम कर लेता है, ठीक है। तो
आपने आप इस बात पे ना रहें कि सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा है तो थोड़ा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट रेशो है, एक फिक्स रेशो के अंदर अपने आप को डिवाइड करता है हमेशा से। यानी 30% अगर नीचे है तो 70% ऊपर चला गया, हमेशा से यही कांस्टेंट रेशो रहेगी। अगर आप चाहे जितना सॉल्यूट यूज़ कर लें, जितना सॉल्वेंट यूज़ कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुतालिक, ठीक है। एक हम ना एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है। एग्जाम्पल इसकी ना आपकी बुक में 2 एक्सप्लेन की हुई हैं, एक ईथर एक्सट्रैक्शन है और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। अगर हम ईथर को यूज़ करेंगे तो ईथर एक्सट्रैक्शन, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करेंगे सॉल्वेंट के तौर पर यानी इजाफी सॉल्वेंट, तो फिर उसको हम बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हम ना एक्सप्लेन करते हैं पहले ईथर एक्सट्रैक्शन को। ईथर एक्सट्रैक्शन, ईथर एक्सट्रैक्शन क्या है? ईथर, इसका मतलब ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होगा, इजाफी सॉल्वेंट जो हम डालते होते हैं। तो जब आप मिक्सचर ले लेंगे ना, यानी आपको जो सैंपल है वो मिल जाएगा, सैंपल आपने डाला इसके अंदर सेपरेटिंग फनल के अंदर। अब आप डालेंगे ईथर, ईथर नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ जाना शुरू कर देगा? ऊपर वाली लेयर में। आप इसको शेक भी करते हैं, याद रखिएगा, शेक करना पड़ता है। जब हम शेक करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी जो कंटेक्ट एरिया वो बढ़ जाता है। यानी अगर सोल्यूट ऊपर जाएगा, पता कब जाएगा? जब सोल्यूट इसके साथ टकराएगा। आप इसको शेक करेंगे फनल को, तो जब सोल्यूट इसके साथ टकराएगा तो उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये होती है नीचे वाली एक्वस लेयर, ये एक्वस लेयर है, ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर होती है। ये वाली लेयर जो है ना वो एक्वस लेयर है, पानी इसमें होता है, एक्वस लेयर। और ऊपर वाली लेयर ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर। तो अब होगा क्या कि एक्वस लेयर जो है उसमें, एक्वस लेयर व्हेन वी शेक, या सिंपली यूँ कह दें कि एक्वस लेयर ऑफ वाटर, एक्वस लेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली जो एक्वस लेयर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ सेपरेट, इज़ शेकन, उसको शेक किया जाता है, इज़ शेकन विद दी ईथर, ईथर के साथ शेक किया जाता है। एंड अलाउड टू, और अलाउ किया जाता है टू सेपरेट। देखो आपने क्या किया, ईथर लेके उसको शेक किया, शेक करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, अब सॉल्यूट खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट कह लें, मूव कर जाता है, मूव्स टुवार्ड दी ईथर लेयर, यानी ऊपर की तरफ चला जाता है। एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ यानी पानी या और चीज़ें जो है ना, रिमेन्स लोअर लेयर, या यूँ कह लें कि एक्वस लेयर नीचे रह जाती हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर चली जाएंगी, जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे रह जाएंगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ओपन द स्टॉपर को ओपन करें, एंड सेपरेट दीज 2 लेयर्स, और इन दोनों लेयर्स को ना आप सेपरेट कर लें, सेपरेट दीज 2 लेयर्स। अब होगा क्या, देखो एक लेयर तो पानी वाली होगी, उसको आप क्या करोगे, टैप को ओपन करके ना, स्टॉपर को ओपन करके पानी वाली लेयर को निकाल लोगे एक बीकर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम बीकर रखते हैं, उस बीकर के अंदर हम ना वो जो एक्वस लेयर है उसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरा बीकर लेंगे, उसमें ऊपर वाली लेयर अलग कर लेंगे। अब ऊपर वाली लेयर में 2 चीज़ें, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने जिसको सेपरेट करना था सॉल्यूट को, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट ईथर। अब आप क्या करोगे, उसको हीट करोगे, ईथर जो है ना वो बॉयल होके वेपर बन के चला जाएगा, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब दीज 2 लेयर इनको सेपरेट कर लें, ईथर लेयर
कंटेन, ये रखती है दो चीज़ें, कंटेन ईथर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, ठीक है। तो हीट दिस मिक्सचर, आप इसको हीट करें, हीट दिस मिक्सचर एंड ईथर चेंज्ड इनटू वेपर्स, ये चेंज हो जाता है, चेंज्ड इनटू वेपर्स, वेपर्स में तब्दील हो जाता है। इन दिस वे सॉल्यूट, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ सेपरेटेड, उसको हमने अलहदा कर लिया है, ठीक है। ये तरीक़ाकार है सेपरेटेड, कि हम कैसे ईथर की मदद से एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में से निकाल लेते हैं, ठीक है। बाद औक़ात एक क्वेश्चन आ जाता है, दो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिखने थे। एक क्वेश्चन तो यह है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक क्वेश्चन ये आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन, या एक्सप्लेन दी ईथर एक्सट्रैक्शन, ईथर एक्सट्रैक्शन, कि ईथर एक्सट्रैक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ईथर एक्सट्रैक्शन आ जाता है तो ये डायग्राम बनाएंगे और ये आपने बातें लिखनी है जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। एक और बात है जो आखिर में MCQ में पूछी जाती है, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी ये बात बताई हुई है। इसका क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ना उसका जवाब भी लिख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि देखो, अगर ना मैं सॉल्वेंट को यूज़ कर रहा हूँ, सॉल्वेंट ज़्यादा डाल रहा हूँ, और एक दफ़ा ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो सॉल्यूट ऊपर चला जाएगा, हमने सेपरेट कर लिया सॉल्यूट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ऊपर चला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे भी है यहाँ पर। अब उसको कैसे निकालें, आपने क्या किया है, देखो ये हमारे पास ना इसमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, या MCQ कह लो, या इसको एफिशिएंसी के तौर पर लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी। इस बात पे ज़रा गौर करें। देखो रिपीटेड, एक तो काम यह है कि आप ना दो तरीके हैं, आप पता क्या करते हैं, सॉल्यूट थोड़ा लेके, ये सॉल्वेंट थोड़ा लेके, थोड़ा इसके अंदर डाल के ना एक बार आप इसको सेपरेट कर लें, फिर दोबारा से सॉल्वेंट लें, यानी जो आपके पास ये इक्वस लेयर बचेगी ना, आपने दो लेयर बना ली, एक इक्वस लेयर और एक ऑर्गेनिक लेयर या ईथर लेयर। ऑर्गेनिक लेयर में से आप, ईथर लेयर में से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर लिया। अभी यहाँ पर क्या बचा हुआ, पानी में और मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कैसे सेपरेट करेंगे, दोबारा से फिर आप सॉल्वेंट डालें, उस इक्वस लेयर को ले लें जो भी बचा हुआ उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको फिर सेपरेट कर लें। तो ये बार बार आप इस तरह करेंगे ना, इसको बोलेंगे रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। उससे क्या होगा कि आपके पास जो इक्वस लेयर होगी उसमें से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो निकालते रहेंगे बार बार। लेकिन आप यूँ भी कर सकते हैं, दूसरा तरीकाकार यह है कि भाई आप सॉल्वेंट एक दफ़ा ज़्यादा ले लो और एक ही दफ़ा एक्सट्रैक्शन कर लो। आप चाहे एक बार एक्सट्रैक्शन करें ज़्यादा सॉल्वेंट लेके, या बार बार करें, सॉल्यूट हमेशा उतना ही निकलेगा हर बार, कंसंट्रेशन के हिसाब से, कांस्टेंट रेशो के हिसाब से। आपने एक बार निकाल लिया ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी बचा हुआ है, अब उसको कैसे निकालेंगे। चाहे सॉल्वेंट ज़्यादा यूज़ किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाएगा। तो एफिशिएंसी अगर आपने बढ़ानी है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हासिल करना है, तो आपको एक्सपेरिमेंट बार बार करना पड़ेगा। तो यही जुमले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन by using small amount of सॉल्वेंट थोड़ा यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इज़ मोर एफिशिएंट, यानी इससे आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अगर आप बार बार करेंगे तो किसकी निस्बत ज़्यादा है, इज़ मोर एफिशिएंट देन दी, किसकी निस्बत, देन सिंगल एक्सट्रैक्शन। अगर आप एक ही मरतबा करते हैं सिर्फ एक्सट्रैक्शन बाय यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट,
आप अगर क्या काम करते हैं, लार्ज वॉल्यूम यूज़ करते हैं और एक ही दफ़ा एक्सट्रैक्शन करते हैं, सिंगल एक्सट्रैक्शन, उससे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ही निकलेगा चाहे आपने ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ किया। लेकिन अगर आप थोड़ा वॉल्यूम यूज़ करते हैं और रिपीट करते हैं बार बार, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक बार निकला है जो बाकी बच जाएगा, फिर आप निकाल लेंगे। इस तरह निकालते निकालते आप सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड उस सॉल्यूट के तौर पर निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये टेक्निक है, इसमें एफिशिएंसी आप ना रिपीट कर करके एक्सपेरिमेंट को बार बार एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें थी, इसमें जो चीज़ें आपने याद करनी है ना, फोकस करनी है, वो डेफिनेशन है। ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, शॉर्ट क्वेश्चन एक ये वाला है, और ईथर एक्सट्रैक्शन, मेन बातें यही हैं। ये जो है ना एफिशिएंसी वाला, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसका हम जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसका, नोट कर लें, शाबाश।